भगवान शिव ने कहा कि तुमने नर्मदा जी का जल समर्पित नहीं करा। अगर तुम नर्मदा जी का जल समर्पित कर देते तो लंकाधिपति रावण लंकेश तुम्हें कोई बंधन नहीं बना सकता था। एक बात अच्छे से सुन लो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने लोग हालेकोसा की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर के अंदर जो भी शिवलिंग है, भले वो छोटा से छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी शिवलिंग, आप सब जगह का जल शिवलिंग पे चढ़ा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने घर का जल भी शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए। निज जगह, अपनी भूमि। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। 2 तारीख को नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2 तारीख नया संवत्सर, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं। अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है। सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम नए संवत्सर से चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मान लो, एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में वो समाप्त होते चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है,
सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, सियोर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इतने? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से 1 तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करो, बनाओ नियम। जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई हो, वो नारी भी सूर्य को जब अर्घ दे तो उस जल को बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे गिराए, एकदम धीमा धीमा, जल्दी जल्दी पानी उंडेल के मत आना। सूर्य देवता को अर्घ देना। हो सकता है तुम लोग इसलिए भी नहीं दो कि लोग हंसेंगे, शर्म करेंगे, तो दुनिया हंसे, जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब नहीं हंसेंगे कि कमा कमा के मर गया, ले यहीं छोड़ दिया। जब भी तो लोग हंसेंगे। तो उससे अच्छा है दुनिया आग लगे बस्ती में, अरे अच्छे से बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। और एक निवेदन हो रहे, जो ये बात कही है इसकी क्लिपिंग आप काट लेना और सारे के व्हाट्सएप पे भेज देना कि हमको नूतन संवत्सर से 1 लोटा तांबे का जल सूर्य नारायण को देना है इस शरीर के लिए, क्योंकि हमने परिवार के लिए बहुत करा, अब अपने लिए करना है। कोई पैसा लग रहा है? अरे बोलते जाओ। सियोर वाले महाराज ने तुमसे धन मांगा? नहीं। पैसा मांगा? नहीं। इसमें तुम्हारे अगर प्राण बचेंगे तो सियोर वाले महाराज का कोई भला होगा? नहीं। भला किसका होगा? तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य अमर होगा, तुम्हारे बच्चों का पिता उनके सामने होगा और माँ उसके सामने होगी। तुम्हारे लिए कर लो, या हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे लिए करो।
रावण को अहंकार आ गया, गया अहंकार रावण का, अभिमान चले गया रावण। ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया कि यह सृष्टि मैंने बनाई, मैंने निर्मित की। महाराज और जब आया समय रावण की अभिमत्ता, रावण ने एक बात कही, अगर मैं नर्मदा का जल उठाकर अगर शिवलिंग पर चढ़ा देता तो क्या मैं सहस्त्रबाहु के बंधन में नहीं पड़ता? भगवान शंकर कहते हैं, सुनो लंकाधिपति लंकेश, मनुष्य मानव की देह धारण करने वाला ये साधारण सा मानव जब अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिवलिंग तक पहुंचता है, आपके घर से मंदिर कितनी दूर होगा? जितने लोग आए हो कथा सुनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर, 500 मीटर, और ज्यादा होगा तो आधा किलोमीटर। जब एक लोटा जल लेकर सांसारिक मनुष्य शिव के दरवाजे पर जाता है, शिव महापुराण की कथा करें, उसके ऊपर वो जितने कदम चलकर शंकर के दरवाजे पर पहुंचता है, उतने ही कदम काल, दुख, तकलीफ, कष्ट, जितने कदम चलकर वो शिव मंदिर तक गया है, उतने कदम दुख और तकलीफ और काल दूर हट जाता है, जितने कदम चलकर हम शिव के दरवाजे पर। अच्छा, एक प्रश्न और अड़ता है, एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि रावण का शंकर जी का शिवलिंग पानी में बहाया किसने? जम के बोलो जरा, किसने बहाया था? शास्त्रबाहु ने। तो उसको कोई दोष नहीं लगा क्या? उसको तकलीफ नहीं आई? ये भी कथा है शिव महापुराण में, परंतु समय की थोड़ी सी देखना पड़ता है ना, वो घड़ी की सुइयां। कल भी कथा थोड़ी सी 5-1 मिनट ज्यादा हो गई तो सबने मैसेज कर दिए सीहोर में कि गुरुजी से बोलो जब चैनल पे कथा आती उतनी समय तक कथा बाँचे, इसके बाद नहीं बाँची, क्योंकि वहां के लोग तो सुन लेते हैं, हम लोग तो रह ही जाते हैं। इसलिए थोड़ा ये कथा भी है कि सहस्त्रबाहु ने अपने हाथ से नर्मदा के जल को रोक दिया था। और सहस्त्रबाहु ने जब नर्मदा जी के जल को रोका और एक हाथ उठाया सहस्त्रबाहु ने, और वह नर्मदा जी का जल बह निकला और उससे शिवलिंग पानी में बह गया। तो इसका क्या दोष लगा? सहस्त्रबाहु को क्या भुगतना पड़ा? किसी की पूजन को अधूरा करवा देना, उसका भोग क्या भोगना पड़ता है, ये कल की कथा में सुनेंगे। और बहुत सारी कथा रह गई है। ब्रह्मा जी पंचायत में क्यों नहीं बैठे, उनके अहंकार की कथा चल रही है। अगर हम कल भूल जाएं तो तुम लिख के भेज दें, ठीक है? पर कथा माध्यम से पूर्ण श्रवण करेंगे। अभी भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। माता पार्वती की साथ में श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं। बोल गणेश जी महाराज की जय। एक निवेदन, सभी लोग बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो। आप लोगों से निवेदन है, जगह जगह पे रास्ते हैं, धीरे धीरे आप लोग पंडाल छोड़कर जाएंगे। एक साथ कोई भी पंडाल से बाहर नहीं निकलेगा जिससे किसी को असुविधा हो, और धीरे धीरे आपको जाना है। हर हर महा। जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि लाखों में आप लोग यहाँ पहुंच गए हैं। इसलिए सब लोग जब जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं।
निश्चित ही यह हम सभी का